वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर खुशखबरी है यहाँ पे स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एचएसएससी स्टेनो 2026 के अंदर बम्पर वैकेंसीज निकली हैं और ये आपको यहाँ पर हर तरीके से फेवर करती हैं। जो भी यहाँ पर स्टेनो एस्पिरेंट्स होते हैं इनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेवरेबल वैकेंसीज ये हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसको यहाँ पर पूरा वीडियो समझने के बाद देखने के बाद आप सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आने लगेंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर 1700 प्लस वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो वैकेंसीज़ बहुत हाई हैं आपकी इसके अंदर। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर फ़ीस की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपकी फ़ीस एकदम ज़ीरो है। ये मैं आपको शुरुआत के अंदर ही बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, और अभी वीडियो के अंदर आगे चल के आपको ये समझ आएगा कि ये क्यों स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक फ़ायदेमंद वैकेंसीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। है ना? एक यहाँ पर एक कंप्लेंट रहती है हमेशा स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर आपको यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगी। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी ये। अभी आप यहाँ पर वीडियो के अंदर आगे देखना, आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, एक तो जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर 1700 प्लस आपको देखने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पर जो फ़ीस है वो आपको यहाँ पर ज़ीरो आपकी फ़ीस है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं आगे, वीडियो के अंदर आगे चल के, कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले कि यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पर 9 जनवरी को यहाँ पर ये रिलीज़ हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर जो भरे जाएँगे, वो भरे जाएँगे यहाँ पर 2 फरवरी से, ठीक है? तो यहाँ पर अभी टाइम है थोड़ा-सा, तो आपको यहाँ पर हम भी रिमाइंड कर देंगे, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाना। टेलीग्राम या दूसरी जगहों पर जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, हम भी यहाँ पर आपको रिमाइंड कर देंगे कि यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको डेफ़िनेटली भर देना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो फ़ीस है, फीस यहाँ पर आपके सामने है। नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। मतलब यहाँ पर आप कुछ किसी भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अगर भरोगे, तो आप ये मानकर चलो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं देनी, और सारी की सारी पोस्ट जो है वो स्टेनो की ही पोस्ट हैं। सारी की सारी पोस्ट यहाँ पर जो निकली हैं, वो यहाँ पर सिर्फ़ स्टेनो की हैं। मतलब यहाँ पर जो आपने 1700 प्लस अगर आपने यहाँ पर वैकेंसी देखी थी, वो सारी स्टेनो की हैं। इसलिए ये वाली यहाँ पर जो अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और एक यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बढ़िया खबर बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल साबित होगी स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एचएसएससी स्टेनो 2026 के अंदर क्या यहाँ पर एक ऐसी खबर है जो कि आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती है, खासकर स्टेनो एस्पिरेंट्स को। उनके लिए यहाँ पर क्या एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पर शुरू के अंदर ही अगर ये ले लेते हैं स्किल टेस्ट को, और उसके बाद अगर ये रखते हैं रिटन एग्ज़ाम, जो कि जनरली हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि एसएससी भी ऐसा करे, लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करती है। वो हमेशा यहाँ पर एक रिटन एग्ज़ामिनेशन पहले लेती है और उसके बाद वो स्किल टेस्ट रखती है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी सारे यहाँ पर जो शॉर्ट एंड एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टेनो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो बेचारे यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर शुरू में स्किल ले लिया होता, तो यहाँ पर एक्चुअल कॉम्पिटिशन के अंदर ही उनको यहाँ पर कम्पीट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर असल में क्या हो जाता है कि यहाँ पर इन लोगों ने सीधा सबसे पहले स्किल टेस्ट रखा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट इज़ एज़ पर सिलेबस एंड क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग स्टेनोग्राफी टेस्ट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन अपेंडिक्स C1। इसके अंदर हम यहाँ पर सिर्फ एक रिव्यू ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर नहीं जा रहे हैं। बाद में हम और वीडियो बना देंगे अगर आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे इसके ऊपर। और ये यहाँ पर से क्वालिफाइंग है नेचर के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आपको क्वालिफ़ाई करना है, तभी आप यहाँ पर स्टेज 2 के लिए क्वालिफ़ाई होगे। मतलब सबसे पहले यहाँ पर आपका होगा स्किल टेस्ट, जो कि बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं स्टेनो के, उनको यहाँ पर ये वाली चीज़ पता है। अब आप यहाँ पर देखो, दूसरी हो जाती है यहाँ पर स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि एक अच्छी बात है, और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर 100 आएँगे, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। तो आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर स्किल टेस्ट की सीधा तैयारी कर सकते हो, और हम आपको बताएँगे कि आप किस तरीके से कर सकते हो। हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक शॉर्ट एंड सॉफ्टवेयर भी निकाला है, जो कि आपको यहाँ पर इस सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जो सारी की सारी चीज़ें आपको खुद करके देता है। आप मान लो यहाँ पर डिक्टेशन जो है आप वो सुन सकते हो, उसके बाद आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, और उसको सबमिट करने के बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ हैं। उसकी भी बातें करेंगे आगे वीडियो के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर 100 आएँगे स्टेज 2 के अंदर, और यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर ये 100 कैरी करेगा। उसके बाद आपके सामने है कि यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर ये 1 घंटे 45 मिनट्स का यहाँ पर आपका यहाँ पर जो पेपर होगा स्टेज 2 का, वो चलेगा, ठीक है? ये ओएमआर बेस्ड होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं। ये यहाँ पर जनरली इतने यहाँ पर लाने ही पड़ते हैं, तभी आप वहाँ पर उसके लिए कंसिडर किए जाते हो आगे के लिए।
तो इतने यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस-किस तरीके की यहाँ पर पोस्टें अलग-अलग यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर स्टेनो कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट ये सिर्फ़ हिंदी वाले बच्चों के लिए है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश वालों के लिए भी है, इंग्लिश, हिंदी दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो पोस्ट है स्पेसिफ़िकली यहाँ पर सिर्फ़ हिंदी वालों के लिए है। अब ब्रैकेट में दे रखा है हिंदी। और यहाँ पर ये वाली पोस्ट बहुत ज़्यादा है ना? वो भी यहाँ पर हम जनरली डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उस वाली चीज़ को यहाँ पर नहीं दिखाया है ना? लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर क्या माँगा है कि आपकी यहाँ पर जो स्पीड है शॉर्टहैंड की, वो यहाँ पर 64 वर्ड्स पर मिनट हो तो भी चलेगा। आप यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज़ है, ये अच्छी बात है कि 64 वर्ड्स पर मिनट है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन स्पीड आपको चाहिए एट 11 वर्ड्स पर मिनट। आप यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जो है ये एक थोड़ा एक्स फैक्टर है ना? बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो मिस्टेक आपकी यहाँ पर 8% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 64 वर्ड्स यहाँ पर माँगी गई है। एसएससी के अंदर जनरली ये 80 वर्ड्स पर मिनट माँगते हैं ग्रेड डी के लिए, है ना? और यहाँ पर आप देखो 64 वर्ड्स पर मिनट के लिए यहाँ पर कहा गया है, जो कि यहाँ पर थोड़ा ईज़ी हो जाता है। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ ट्रांसक्रिप्शन स्पीड आपकी यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो शॉर्टहैंड सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसकी अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, जो दूसरा है आपके सामने वो है यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश वेरियस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए है ये, इसके अंदर यहाँ पर 80 वर्ड्स पर मिनट माँगी गई है इंग्लिश वालों से। और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड यहाँ पर इनको 15 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर चाहिए, है ना? मिस्टेक्स यहाँ पर 8% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर अलग-अलग क्राइटेरिया है, अलग-अलग पोस्टों का आप देख सकते हो। यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट हो गया, 20 वर्ड्स ट्रांसक्रिप्शन टाइम, सेम यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट 20 वर्ड्स ट्रांसक्रिप्शन टाइम। यहाँ पर 4% का हो गया, यहाँ पर 8% का हो गया, यहाँ पर अलग-अलग है, लेकिन आप सबके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बिना किसी फ़ी के। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पर शॉर्टहैंड एस्पिरेंट हो तो आपको डेफ़िनेटली यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए और यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना ही करना चाहिए। और आप यहाँ पर देखो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर बोथ लैंग्वेजेज़ इन दोनों के लिए इंग्लिश और हिंदी के लिए, और उसके लिए यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर माँगा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो खुद से, इसको रीड कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके बाद, तो अब आपके सामने है यहाँ पर शॉर्टहैंड सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम यहाँ पर इसको कहते हैं एक तरीके से स्टेनो सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर आपको देखो सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। आपके सामने यहाँ पर होगा कि आप पूरी डिक्टेशन को यहाँ पर इस बटन से प्ले करो। वैसे ही आप यहाँ पर अपने हिसाब से स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ वाला दिया हुआ बटन से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, उसको ज़्यादा कर सकते हो। और अगर मान लो आपको कोई डिक्टेशन बीच में से यहाँ पर लिखनी है, तो आप उसको यहाँ पर क्लिक कर कर भी यहाँ पर लिख सकते हो अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साथ-साथ, तो आपके यहाँ पर जो नीचे जैसे ही आप यहाँ पर पूरी डिक्टेशन लिख लोगे, तो आप यहाँ पर लिखने के बाद उसको यहाँ पर नीचे ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आप अपना पूरा मैटर यहाँ पर लिख सकते हो। इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, हिंदी वाले तो हिंदी वाले लिख सकते हैं, ठीक है? हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर सब अपलोडेड है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अपना पूरा का पूरा मैटर लिख लोगे, उसको आप यहाँ पर फिर एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पर इसको सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको हाथों हाथ यहाँ पर आपके जो रिज़ल्ट होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको स्पेलिंग एरर आपको देखने को मिलते हैं। आपने कहाँ पर स्पेलिंग में गलतियाँ करी हैं, कहाँ पर आपने किस वर्ड को कैपिटल कर दिया, किसको नहीं किया, ठीक है? और यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ, तो आपने यहाँ पर कौन-सा वर्ड एक्स्ट्रा टाइप कर दिया है, वो भी आपको पता चलता है। साथ में यहाँ पर आपने कौन-सा वर्ड नहीं लिखा, कौन-सा ओमिट कर दिया, वो भी पता चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ओरिजिनल पैसेज इस जगह पर गिवन होगा, और आपने यहाँ पर क्या टाइप किया है और किस-किस जगह पर गलतियाँ हैं, वो आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको विज़िबल रहेंगी। और अगर मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी पता चलती है, वैसे ही आपको यहाँ पर आपके टोटल एरर पता चलते हैं और एरर रेट पता चलता है ना? वैसे ही यहाँ पर स्पीड के बारे में भी थोड़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आती हैं, और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप जो अपना ट्रांसक्रिप्शन टाइम है, वो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कितनी देर के अंदर इसको ट्रांसक्राइब करना है। ये भी आपके पास एक अवेलेबल रहता है ऑप्शन। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और वैसे ही अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर लीगल डिक्टेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो, जीडी बेस्ट। और भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो सारी की सारी यहाँ पर आपको चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पर ये हो गई कुछ मिसलेनियस डिक्टेशंस, है ना? बाकी आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिक्टेशंस एनरोल होने के बाद और ऐड करवानी हो, वो आप हमें यहाँ पर बता सकते हो। हम यहाँ पर इन द ड्यू टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम वो भी यहाँ पर सारी की सारी ऐड कर दें।
बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कृतिदेव आने वाला है, तो वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सारे के सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। बस आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो। आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, हमें यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपका मैसेज दिखेगा, जैसे ही हमें वक़्त मिलेगा, हम वैसे ही आपके यहाँ पर जो भी क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व कर देंगे। और आपके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सवाल होंगे, आपको यहाँ पर हम बता देंगे कि आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर क्या करना है। बाकी आप यहाँ पर इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, आप इसके ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डाउट आता है तो। और जनरली यहाँ पर ये वाला जो नंबर है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर मान लो आपको यहाँ पर इस नोटिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर इसी तरीके से और अपडेट चाहिए हों स्टेनो वाले बच्चों को, और यहाँ पर इसकी यहाँ पर 2 तारीख से यहाँ पर फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो अगर आपको याद नहीं रहे तो आप डेफ़िनेटली यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाना। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो वहाँ पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ जाना, ताकि आपकी यहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे एचएसएससी स्टेनो के रिगार्डिंग। बाकी अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करके और यहाँ पर हाइप का बटन दबा के। तो आप हमें यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हो और इस चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी तरीके से यहाँ पर और अपडेट्स पाने के लिए।